ब्राह्मण बालक मारना नहीं चाहिए और बालक हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए इसे तुम मारो भी नहीं, इसे तुम छोड़ो भी नहीं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए सूत नमुन गण वेद प्रवीणा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित पर पीड़ा सब नहीं अधवाई, पर पीड़ा तो बालक हत्यारा है इसलिए इसको मार दो और छोड़ भी दो क्योंकि ये ब्राह्मण बालक है। ऐसा कहते हुए उनको छोड़ दिया गया और अश्वत्थामा को दया नहीं आई। उसने उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है, हालांकि इतना ज्यादा द्वेष कोई नहीं मानता है कि मानता किसी के बच्चे के मारने के प्रति, ये तो एकदम राक्षस वृत्ति हो गई, चला दिया। उत्तरा घबराई और पुकार करने लगी भगवान से, हे भगवान मैं कहती हूँ मुझे मार दो, इसी क्षण मार दो, मुझे मरने का कोई भय नहीं, पर मेरे गर्भ में जो शिशु है इसकी रक्षा कर दो, क्योंकि इसके बाद पांडवों के कुल में कोई नहीं जो आगे इनको बढ़ा सकेगा। कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। इतने में गोविंद आए। गोविंद ने आकर के उत्तरा से कहा, हे देवी अपने मन में थोड़ा मातृ भाव लाओ। जैसे ही उत्तरा के मन में मातृ भाव आया, भगवान स्वयं सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गदा लेकर के इतनी जोर से घुमाई, सुदर्शन चक्र शांत हो गया। भगवान ने आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी। बोलो राधे राधे। उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी। सुनो, वहीं खड़ी थी कुंती बुआ। अब कुंती बुआ ने जैसे ही देखा कि आज स्वयं मेरे वधू के गर्भ में जाकर के नारायण ने मेरे पौत्र की रक्षा करी है, भगवान के चरणों में माता कुंती लेट करके प्रणाम करती हुई बोली, आप तो भगवान हो। अब इतने में भगवान ने कहा कि बुआ कैसी बात करती हो, अरे मैं तो वसुदेव नंदन हूँ, आपके भाई का बालक हूँ, आप कहती हो मैं भगवान हूँ, तो चलो एक काम करो, भगवान से कुछ ना कुछ मांगा जाता है, आज आप भी मांगिए। आपसे बोलो राधे राधे। भगवान के वचन सुनकर के युधिष्ठिर जी आगे आए। युधिष्ठिर जी ने कहा, अगर हमें कुछ वर देना चाहते हो तो ये वर दे दो कि आपके चरणों में नित्य प्रति प्रेम बढ़े और धर्म के विमुख हम कभी ना चले, सत्य बोलते रहे। इतने में अर्जुन जी आए। अर्जुन जी ने प्रणाम करके कहा कि अगर कुछ देना ही चाहते हो तो ये वर दे दो कि आपके चरणों में नित्य प्रति प्रेम बढ़े और सखा का भाव आपके हृदय में बना रहे। मैं आपका सखा, आप मेरे सखा, ये भाव कृष्ण कभी आपके हृदय से निकले नहीं। नकुल सहदेव भी आए, वर मांगा, बड़े भाइयों की सेवा होती रहे। भीमसेन भी आए और भीमसेन ने कहा कि भैया हमारी तो वैसे भी थोड़ा बदनामी है क्योंकि ज्यादा खाते हैं हम। भीमसेन ने कहा कि जितने में पूरा परिवार खा जाता है उतना हमें अकेले खाने के लिए लगता है, तो लोग तो वैसे भी कहते हैं भीम दादा खाते बहुत हैं, फिर भी आप कृपा करिए हम भी धर्म मार्ग में चलते रहें। द्रौपदी आई। द्रौपदी ने भी वर मांगा। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र
मेरे जीवन में विपत्ति पे विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति दूर नहीं हो, दूसरी विपत्ति आए। कुंती माता आई, कुंती माता को भगवान ने कहा कि वर मांगो, तो कुंती माता ने भी अपना झोली साड़ी का पल्लू पसारते हुए कहा, हे कृष्ण, अगर कुछ देना चाहते हो तो हमें दुख दे दो। सुनो, जो वस्तु माता कुंती ने मांगा वो किसी ने आज तक नहीं मांगा। वैसे तो हम बहुत सारी चीजें भगवान से मांगते हैं, पर दुख किसी ने नहीं मांगा। आप सब जन ने किसी ने मांगा दुख दे दो? नहीं। भगवान के धाम तो हम इसलिए सारे जाते हैं कि सुख आ जाएगा, पर कुंती को देख करके भगवान कृष्ण ने कहा, अरे बुआ, तुम दुख मांगती हो, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। आप कुंती का जीवन देखेंगे तो कुंती माता का जहां जन्म हुआ, जन्म के बाद दूसरे राजा पृथु ले गए और नाम कुंती रख दिया। उनसे साधु जन, संत जन सेवा के लिए ले गए। बचपन में कुंती का बड़ा संघर्ष में बीता, माता पिता भी साथ में नहीं, बड़ी हुई तो महाराज पांडवों के पिता से शादी हुई, उनको भी पीलिया का मरीज और उनको भी श्राप लगा हुआ है, जब भी अपनी पत्नी के पास काम वासना से जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो तो धन्य हो संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, जो कुंती को कुछ मंत्र दिए थे और उन मंत्रों से, भगवान की कृपा से कुंती के मंत्रों के द्वारा 5 पुत्र हुए, जिन्होंने भगवान की उपासना कर करके नकुल, सहदेव, भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज जैसे वो 5 पुत्रों को भी मारने के लिए कौरव 24 घंटा तैयार, तुम्हें वन में निकाल दिया, अज्ञातवास कर दिया, कभी तुम्हें लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, कभी तुम्हारे पुत्रों को जहर देने का प्रयास किया, और तुम कहती हो आज तुम्हारे पुत्र राजा बने, दुख दे दो। मैं तुम्हें दुख नहीं देता। कुंती माता ने बड़ी सुंदर बात कही कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की, जो बल बल नाम जपा। ऐसे सुख को लेकर के क्या करें जो परमात्मा को भुला दे, ऐसी संपत्ति को लेकर क्या करें जो कन्हैया की विस्मृति करा दे, ऐसे दुख को बार बार सिर पर रखना चाहूंगी। कम से कम दुख में भगवान की याद तो आती है। विपदो नैव विपदः संपदयो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृतिः। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, भगवान की याद बनी रहे ये सबसे बड़ी संपत्ति है, और जीव भगवान को भूल जाए ये सबसे बड़ी विपत्ति है। इसीलिए दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, ठुकराऊं किसको भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। कुंती माता ने कहा कि जितना दुख दोगे उतना ही तुम्हारी याद आएगी, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, अजो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। एक बार हनुमान जी से किसी ने पूछा, हनुमान जी आपको दुख कब लगता है? तो हनुमान जी ने कहा हनुमंत विपद प्रभु सोई, विपद प्रभु सोई, हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब भज नैन सुमिरन होई, जब तब भज नैन सुमिरन होई। हनुमान जी से भक्तों ने पूछा, हनुमान जी आप भी कभी दुखी होते हैं क्या? हनुमान जी ने कहा किसी भी परिस्थिति में मैं दुखी नहीं होता, पर जब राम नाम भूल जाता हूँ, भगवान का नाम स्मरण करना भूल जाता हूँ, उस समय मुझे दुख महसूस होने लगता है। कुंती ने बार बार कहा, भगवान ने आशीर्वाद दिया, हुआ खूब दुख पाया तुमने, अब सुख भोगो, मेरी खूब आशीर्वाद है। और वहां से रात्रि शयन के
भीष्म पितामह को प्रणाम किया, पांडवों ने भी प्रणाम किया। इतने में भगवान ने भीष्म पितामह को कहा, आप पांडवों को उपदेश दीजिए, क्योंकि ये राजा बन गए हैं और राजा बनने के बाद प्रजा का पालन करना अति आवश्यक है। तो ये प्रजा का पालन कैसे करेंगे सो बताए। सुनो, भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। भीष्म पिता ने कहा, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। भीष्म ने कहा, पांडव तुम राजा बने ये अति हर्ष की बात है, पर राजा का पहला कर्तव्य है राजा को होते हुए प्रजा के एक भी जीव को कष्ट नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, गृहस्थ हो राजा हो तो धन कमाना सर्वथा उचित है, तुम्हें धन कमाना चाहिए, पर उस धन को सही दिशा और दशा में लगाना भी चाहिए। भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे हुए हैं, कष्ट में हैं, और वो कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ये तन को शुद्ध करना है तो मंदिर में जाकर के, देवालय में जाकर के, गौशाला में जाकर के, धाम में जाकर के तन से भगवान की सेवा करनी चाहिए, तब ये तन पवित्र हो जाता है। धन पवित्र कर दान, जितना कमाओ उसका 10% भगवान की पूजा में अवश्य लगाना चाहिए, तो वो धन शुद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार आदमी बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर 1 मिनट में ही 2, 4, 5 गोली 1-2 सुई लगाएगा, हजारों का बिल बनाएगा और आदमी उसको मुस्कुराता हुआ दे के चलाएगा। कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि व्यक्तियों का एक्सीडेंट हो गया, लाखों लग गए। ऐसा भी सुना होगा कि व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो गए, यहां से लेकर विदेश तक दवा कराया, पर वो सही नहीं हुआ, पैसा कितना लग गया कोई पता नहीं। देखो शास्त्र में लिखा हुआ है, अभी बाबा हमारे प्रेमानंद बाबा भी कहते हैं कि धन का नुकसान कोई नुकसान नहीं कह सकते हैं। वो बोलते हैं मनी लॉस, नथिंग लॉस, शरीर का लॉस, समथिंग लॉस, और करेक्टर लॉस, एवरीथिंग लॉस, सब कुछ बिगड़ गया। तो धन को भी पवित्र करना जरूरी है। हम लोग कमा तो लेते हैं, कुछ भी कमा लेते हैं, कहीं से भी धन उठा करके ले आते हैं, पाप करके, दुष्कर्म करके, मार के किसी की, अभी तो धन ही प्रधान है। तो राजाओं को भीष्म पितामह कहते हैं, राजा हो तो कमाना जरूर, प्रजा का पालन करना, पर दशांश निकाल करके भगवान के यज्ञ में जरूर लगाना। अगर नहीं लगाओगे तो धन अपने आप ही नष्ट हो जाता है किसी न किसी रास्ते से। इतने में भीष्म पितामह ने पांडवों को समझाते हुए भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति लगाई और कहा, मेरे मन रूपी जो पुत्री है हे कृष्ण, इसे आप संभालिए, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, भीष्म पितामह आप चाहो तो भी कईयों वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। पर सुनिए, भगवान भीष्म कहते हैं कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं करनाथ जाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, बड़े बड़े ऋषिजन, बड़े बड़े मुनिजन माला जप जप करके मर जाते हैं, पर आपका नाम और दर्शन नहीं होता। मेरा सौभाग्य देखिए, आज मेरी मृत्यु की समय में आप मेरे सामने खड़े हैं। इसीलिए मैं अपने मन रूपी मन को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं और आपके चरणों में आज ही समाहित होना चाहता हूं कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम
शरीर का त्याग कर दिया। भगवान वहां से अपनी लीला को संपन्न करके नगर की ओर आए। पांडवों को बताया कि आप सब राजा बन गए हैं। माता कुंती को भी प्रणाम करके कहा, हुआ आदेश दीजिए मैं अपने नगर की ओर जाऊं। पांडवों ने कहा, कृष्ण आप जाने को कहते हो तो ऐसा लगता है मानो शरीर से प्राण निकल के जा रहे हैं, पर आप हमारी वजह से आपके कार्य में भी कोई बाधा न आए, इसलिए आप अवश्य जाइए। कुछ विदाई दी, अर्जुन को भी भेजा और भगवान अपने द्वारिका पहुंचे। सबसे जाकर के पहले अपने माता पिता को भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान ने अपने बड़े बुजुर्गों को, बाबा को प्रणाम किया, संत जनों को प्रणाम किया। कहने का भाव यह है कि भगवान होकर के भी भगवान ने अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम किया। और जो प्रणाम करते हैं वो भागवत कहते हैं जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, भगवान स्वयं उसको प्रणाम करते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। प्रणाम करने से क्या क्या बढ़ता है? आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो वो क्या कहता है? खुश रहो, मौज करो, खूब कमाओ, नाम रोशन करो। बेशक हम अपने दुश्मन के ही पैर छुएं और उसके जब पैर छुएंगे तो वो भी यही आशीर्वाद देंगे, खूब मौज करो, खुश रहो। पहले तो बड़े बुजुर्ग जो बुढ़ियाएं थी वो खूब आशीर्वाद देती थी, दूधो नहाओ, कूदो फलो, खूब मौज रहे, भंडार भरी रहे। सुनो, वैसे ये जो आशीर्वाद दिया जाता था वो सही भी था। दूध से दही से नहाने के अनेकों फायदे हैं, पर अब दूध दही बचा नहीं नहाने के लिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया। इतने में जो भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जिसकी रक्षा की थी उसका जन्म हो गया। भगवान ने